जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें उन्हें उपहार में देनी चाहिए और कितने साल की कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए और कन्याओं को कौन सी चीज़ बिना दिए आपको नहीं भेजना चाहिए। तो उसके बिना मतलब कन्या पूजन है वो आपका अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में नवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से चल रहा होगा। आप सभी है वो अच्छे से माता रानी की पूजा कर रहे होंगे, मैं यही कामना करती हूँ। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कन्याओं के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले कन्या पूजन में भोजन हमें कराना होता है, चाहे आप उनको 9 दिन में किसी भी दिन है वो भोजन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तब आपको एक विशेष मतलब नियम जो होता है वह है ज़रूरी आपको याद रखना है कि आपको अष्टमी या फिर नवमी इन 2 दिनों में आपको कन्या पूजन कराना चाहिए। क्योंकि जब आप 9 दिन तक व्रत रखते हैं उसके बाद जब व्रत खोलते हैं, पूजा करते हैं, कन्या पूजन करवाते हैं, लास्ट में हवन करते हैं, जवारे देखते हैं, उसके बाद में अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। तो इसका प्रभाव मतलब बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल आपको मिलता है, इसका पूरा प्रभाव आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो कन्याओं को आपको हो सके तो मतलब 9 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। 9 देवियों का 9 रूप होते हैं, उसी तरीके से आपको कन्या पूजन कराना चाहिए। 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। उनके घर जाकर जैसे ही वह घर आते हैं आपको उनके सबसे पहले जल से भरे हुए पात्र से उनके चरण धोने चाहिए, उनको महावर लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, चुनरी उड़ानी चाहिए और उसके बाद में आपको उनको आसन पर बिठाना चाहिए और फिर उनको हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, जो छोले की सब्जी होती है वह सब चीज़ें आपको उनको खिलाना चाहिए। बस ध्यान रहे यहाँ पर आपको तामसिक भोजन नहीं खिलाना है, मतलब कि बिना लहसुन प्याज का खाना आपको उनको खिलाना होता है। जब आप उस तरीके से मतलब उनको संतुष्ट कर देते हैं, उनका पेट भर देते हैं, तो मतलब बहुत ही सुकून आपको भी मिलता है, जिससे कि माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। जब कन्याएं प्रसन्न होती हैं, माता रानी का जो स्वरूप है वह प्रसन्न होता है, तो माता रानी भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, हो सके तो आपको किसी ज़रूरतमंद जो गरीब कन्याएं हैं उनको भी भोजन अवश्य रूप से कराना चाहिए। अगर आपके आसपास मतलब ऐसे एरिए हैं या फिर आपके आसपास रहती हैं कन्याएं ऐसी, तो उनको आपको ज़रूर भोजन कराना चाहिए। क्योंकि जो कन्याएं हैं जिनका पेट भरा हुआ है तो उनसे ज़्यादा दुआ है वो आपको उनसे मिलती हैं। तो आपको उस तरह के मतलब जो बच्चे हैं उनको आपको ज़रूर से भोजन कराना चाहिए, बिल्कुल से मतलब आपको उनको संतुष्ट करना चाहिए। छोटी छोटी सी कन्याएं हैं उनको आपको लेकर आना चाहिए और उनको मतलब भोजन कराना चाहिए। इससे आपको भी संतोष मिलता है और वह आपको आशीर्वाद भी देकर जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको उनको अच्छी तरीके से भोजन कराना है, पूजन करना है, टीका लगाना है और फिर जब आखिर में वह जाने लगे तो उनको गिफ्ट जरूर दें। खाली हाथ कन्याओं को नहीं भेजना है, यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप गिफ्ट में कुछ भी दे सकते हैं। आजकल मार्केट में मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप कोई भी चीज़ें हैं जो उनके मतलब काम आ सके वह चीज़ें आपको उनको देनी चाहिए, जिससे कि वह आपको दुआएं दें। और आप उनको कलर वाली जो पेंसिल आती हैं, कलर बॉक्स आते हैं, वो आप दे सकते हैं, कॉपियाँ आप दे सकते हैं, पढ़ाई से जुड़ी हुई मतलब चीज़ें आप दे सकते हैं। और जो पहनने की चीज़ें होती हैं लड़कियों की, आजकल बहुत सारी मतलब रेडीमेड जो चीज़ें आती हैं वह आप उनको दे सकते हैं, जो उनके यूज में आए। कोई फालतू की चीज़ ना दें जिससे कि वह उनके यूज में नहीं आ रही है। आप उनमें मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ है वो आप अपने बजट के हिसाब से कुछ भी चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से हैं उन कन्याओं को आप दे सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार है वो हमेशा भरे रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है राइस, मतलब चावल आप उनको दे सकते हैं। अनाज देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपके घर के अनाज के भंडार हैं वो हमेशा के लिए भरे रहते हैं। आप हैं के घर में मतलब कभी भी अन्न की कमी है वो नहीं होती है। दूसरा है फल, आप ताज़े फल हैं वो उनको उपहार में ज़रूर दें। केला आप दे सकते हैं, सेब, आम, मौसमी, जो भी आप मतलब चाहे कोई भी चीज़ है। जो फलों के रस में जो मिठास होती है वैसे ही आपके जीवन में भी मिठास माता रानी घोल देती हैं। फिर आप जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा माता रानी भी आपको फल देंगी। जो जितना हो सके उतना योगदान हमें करना चाहिए।
और जो भी मतलब हमारे आड़े आता है। तीसरी चीज़ यानी कि कुछ पैसे, कुछ दक्षिणा आपको अवश्य रूप से है वो कन्याओं को देनी चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, 10, 20, 100, 50, जितना आप दे सकें उतना आपको दक्षिणा अवश्य रूप से देनी चाहिए। अगर आप लक्ष्मी देते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं रहती है। कन्याओं को दिल खोल करके आपको कन्या भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराने और फिर दक्षिणा देने से आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या पूजन कराना अपने आप में बहुत ही बड़ा शुभ कार्य है। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा जरूरी और पुण्य फल देने वाला है वह कन्या पूजन कराने वाला जो कार्य है वह है भोजन कराना। कन्या पूजन जितनी हो सके उतनी कन्या हैं वो आपको भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा है वो अवश्य देनी चाहिए, जिससे कि माता रानी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जब माता रानी प्रसन्न होती हैं तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जिस भी मनोकामना से आपने व्रत रखा है, पूजन किया है, तो वह सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नवरात्रि से जुड़ी हुई सभी वीडियो चैनल पर आ गई हैं, तो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।